धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम को मैं धन्यवाद करता हूं आज के पवित्र विश्राम के दिन के लिए। एक बार फिर आज के इस दोपहर के समय में फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मुझे लाइव देखने वाले, मुझे सुनने वाले लोगों को भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं। और प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए आगे के समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू जीवित परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। जमीन और आसमान को बनाने वाले, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने वाले परमेश्वर, सब कुछ, हालेलुया, सब कुछ के ऊपर अधिकार रखने वाले यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू में जय, 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 यीशु के लहू में जय। ओ रिखा बला बरा बला बशंदन नगदली कदली दला बारी कदरी दरे बशंदन नगदली दला बा। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के इस रविवार आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा को, गीतों को गाने के लिए प्रभु जी, आपकी आराधना करने के लिए सुंदर अवसर आपने हमें दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन में लिखा है प्रभु जी, न तो होम बलि से, न तो मेल बलियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, धन्यवाद की बलि से। प्रभु आपके वचन में लिखा है, तो इस्राएल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है प्रभु। अभी आपकी स्तुति आराधना करते हुए आपके लिए सिंहासन तैयार करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज की लाइव आराधना को आप आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। मुझे भी आशीष कर, मेरे साथ फेसबुक में जुड़ने वाले, मुझे देखने सुनने वाले लोगों को भी तू आशीष दे पिता, कि हर एक के जीवन से हर एक थकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए, हर एक निर्बलताएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगे हो जाए प्रभु जी। आज परमेश्वर तेरी सामर्थ, हालेलुया, हर एक को छूने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी उपस्थिति और आपका अनुग्रह हम पर होने पाए प्रभु जी। इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र आत्मा। शुरू से लेकर अंत तक आप चलाइए प्रभु। आपकी आराधना और महिमा करने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए गीतों को गाकर उसकी आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु के आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता
धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, झूले पर किया विश्राम, झूले पर किया विश्राम, झूले पर किया विश्राम, झूले पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच आप हमारे बीच में हो मेरे परमेश्वर पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हल्लेलुया, आपकी महिमा के गीतों को गाते हैं प्रभु जी, आप हमसे प्रसन्न होते हो प्रभु जी, और आप हमें आशीष देते हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति और आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। आगे के समय पिता अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर मेरे प्रभु जी, अपने वचन को भेज कर हम सबको आशीषित कर मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु जी। हल्लेलुया पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, अपने वचन को भेज और हम सबको आशीष कर प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे पिता, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर ईश्वर के पिता। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर परमेश्वर ने प्रभु के पवित्र और सामर्थी वचन को लेकर आने के लिए उसने मुझे सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मुझे लाइव देखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु निश्चय आपको आशीष करे। आप जो मुझे देख रहे हैं मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें, और आप चाहे तो मेरे वीडियो को आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ इस संदेश को सुनकर वो आशीष पा सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो आज का वचन मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर उसका 9 वचन तक, और 9 अध्याय उसका 1 वचन, इनको लेकर आज हम परमेश्वर के संदेश को हम सुनेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमेन। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को हम मनन करेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे जो 5 वचन का जो शुरुआती भाग है उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो यहाँ पे परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर इस पृथ्वी को देख रहा है, इस पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों को देख रहा है। तो मेरे प्रियो, अब इस बात को समझिए, हमारा परमेश्वर हर पल हर समय इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को देखते रहता है, और जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने हमें भी बनाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया तो उसने पृथ्वी के किसी जानवर को देखकर, किसी वस्तु को देखकर नहीं बनाया, या किसी प्रकार से कल्पना कर कर नहीं बनाया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने अपने आप को देखा, और जैसा वो है वैसा ही हम मनुष्यों को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है इसलिए हम सुनते हैं, परमेश्वर बोलता है इसलिए हम बोलते हैं, परमेश्वर देखता है इसलिए हम भी देखते हैं, परमेश्वर काम करता है इसलिए हम भी काम करते हैं, परमेश्वर सोचता है इसलिए हम भी सोचते हैं। हालेलुया।
तो एक मनुष्य, चाहे आप हो चाहे मैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, हमने जो कुछ भी पाया है, ये सब परमेश्वर के स्वरूप में हमने अपने आप में पाया है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने कल्पना करके या फिर किसी जीव जंतुओं को या वस्तुओं को या किसी चीजों को देखकर हमें नहीं बनाया, उसने अपने आप को देखकर हमें बनाया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने हमें बनाया। तो परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर देखता है कि जिस सृष्टि को उसने बनाया, जिस मनुष्यों को उसने बनाया, परमेश्वर उसको निरंतर देखता है। वो परमेश्वर आपको देखता है, मुझको देखता है कि दिन में, रात में, दोपहर में, दिन के 24 घंटे में, सप्ताह में, महीने में, साल में हम दिन प्रतिदिन क्या क्या करते हैं, कहां आते और जाते हैं, हमारे मन, हमारे हृदय में क्या है। परमेश्वर निरंतर हमारी ओर देखता है। हालेलुया। यहां पे देखिए, परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, वो परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी की ओर देख रहा है और पृथ्वी को देख रहा है, मनुष्यों को देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम ये ना कहें कभी भी कि मुझको, मेरी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, मुझको कोई देखता नहीं है। नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान देता है, हमारा परमेश्वर हमें देखता है। मेरे प्रियो, यहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने देखा, और जब उसने देखा इस पृथ्वी को, उसको क्या दिखाई दिया। यहां पे लिखा है, उसने जब पृथ्वी को देखा तो देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है। और जब उसने मनुष्यों को देखा तो उसने क्या देखा कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तब जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा तो बुराई दिखाई दिया, मनुष्यों को देखा तो बुराई दिखाई दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। और जब उसने इस पृथ्वी को बनाया, जब उसने हम मनुष्यों को बनाया, सारे जीव जंतु को बनाया, तो बाइबल में लिखा है उसने सब कुछ अच्छा बनाया था। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उन सबको देखकर उसने कहा सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। उसने पृथ्वी को देखकर कहा सब कुछ अच्छा है, उसने मनुष्य को देखकर कहा सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं, जब नूह के समय की घटना है, जिस समय नूह था, अर्थात आदम से नूह के पीढ़ी तक, अर्थात 10वीं पीढ़ी को जब परमेश्वर ने देखा तो कुछ भी अच्छा उसको दिखाई नहीं दिया। ना तो मनुष्यों में, ना तो पृथ्वी में, कहीं भी उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब अब भजन संहिता की पुस्तक उसका 14 अध्याय मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, भजन संहिता 14 अध्याय, यहां पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। दूसरा वचन, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। यहां पर भी लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से जब इस पृथ्वी पर दृष्टि किया तो उसको कोई भी बुद्धिमान नहीं दिखाई दिया, कोई भी सुकर्मी दिखाई नहीं दिया गया, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला दिखाई नहीं दिया। सब के सब भटके हुए, सब के सब बुराई करने वाले, और लोग यहां तक मन में सोच कर कहते थे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो मनुष्य और पृथ्वी इतनी बिगड़ गई, इतनी बुराई से भर गई, परमेश्वर ने देखकर
हालेलुया। वो कहता है कि मुझे पृथ्वी में और मनुष्यों में कुछ भी अच्छाई दिखाई नहीं देती, कुछ भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। मनुष्यों के मन में जो भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। तो मनुष्यों के मन में कौन सी बुराई उत्पन्न होती है मेरे प्रियो? इसके विषय में यदि हम मरकुस के सुसमाचार में हम जब जाएंगे, उसका 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में बताया है कि मनुष्य के मन में कौन सी बुराई छिपी हुई है और वो बुराई कैसे उनके जीवन में अशुद्धता को लेकर आता है। मरकुस उसका 7 अध्याय उसका 20 वचन से उसका 23 वचन तक सुनिए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये मन में होने वाली बुराई है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, मनुष्य को बुरा इंसान बनाता है। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5 वचन में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, मनुष्य को देखा, तो उसने मनुष्य में बुराइयों को देखा, पृथ्वी पे बुराइयों को देखा। उसे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो सब कुछ अच्छा बनाया था। उसने पृथ्वी के सारी चीजों को अच्छा बनाया था। उसने मनुष्य को भी अच्छा बनाया था। लेकिन आगे चलकर मनुष्य ने पृथ्वी को बिगाड़ दिया और मनुष्य के मन में भी निरंतर बुराई उत्पन्न होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए जब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6 वचन, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और अपने मन में बहुत ही खेदित हुआ, अर्थात दुखी हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा वो दुख से भर गया, जब मनुष्यों को देखा दुख से भर गया और वो अपने आप से कह रहा है कि मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुराई से, दुष्टता से, गंदे कामों से और पाप करने के कारण से अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप को तो बुरा बना लिया, इस पृथ्वी को भी बुराई से भर दिया। और परमेश्वर ने जब इस बुराइयों को देखा मनुष्यों में, तो परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। मेरे प्रियो, ऐसा ही एक बार और परमेश्वर ने एक व्यक्ति के विषय में कहा। याद होगा आपको, पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 11 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया। वो पहला राजा था, वो सबसे छोटे जाति का, छोटे गोत्र का था। परमेश्वर ने दया करके, अनुग्रह करके उसको सारे जातियों में से बड़ा बनाया, उसको राजा बनाया, उसको धनवान बनाया, उसको सामर्थी बनाया। और जब वो राजा बन गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना छोड़ दिया, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना छोड़ दिया। अंत में परमेश्वर कहता है, जो पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 11 वचन में कहता है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यहां पे कहता है मेरे प्रियो, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछता रहा हूं, क्योंकि वो मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
परमेश्वर हालेलुया दुख से भर गया, पीड़ा से भर गया, क्योंकि उसने जो अच्छाई किया, जो उसने सब कुछ भलाई किया, लेकिन उसके उल्टा उसको क्या मिला? बुराई मिला। इसलिए परमेश्वर, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 6 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में खेदित हुआ। हालेलुया, मन में खेदित हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया था? मेरे प्रियो, इस बात को हर मनुष्य यदि समझ जाए तो किसी के जीवन से कोई पाप नहीं होगा। ये मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे, ये धरती शुद्ध और पवित्र हो जाएगा यदि मनुष्य समझ जाए कि परमेश्वर ने उसको क्यों बनाया। तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया। यदि आप मेरे साथ बाइबल निकालेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन, यहां पे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहां पे लिखा है परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया कि परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया उस भले और अच्छे कामों को हम करें। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का एक विशेष योजना था, उसका उद्देश्य था कि जो भले काम, जो अच्छाइयों को परमेश्वर ने तैयार किया था, उन्हीं अच्छाइयों को, भले कामों को करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य इस दिशा से भटक गया। मनुष्य अच्छे भले कामों को छोड़कर बुराई करने में लग गए। मेरे प्रियो, इस बात को समझिएगा, परमेश्वर ने आपको और मुझको अच्छे भले काम करने के लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है परमेश्वर ने हम इसलिए बनाया कि जो अच्छे काम उसने तैयार किया था उसको हम करें, लेकिन मनुष्य ने वो काम नहीं किया। दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। दूसरा, जो परमेश्वर ने हमको अपनी संगति के लिए बनाया, परमेश्वर चाहता था कि हम परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर को ही अपने जीवन का सब कुछ मान कर रखे। इसलिए परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, प्रति भोर को ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था, अर्थात उनको संगति देने के लिए आया करता था, उनसे बातें करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए आता था। कि परमेश्वर ने उनको अपना साथी बनाया था, परमेश्वर ने उनको अपना मित्र बनाया था, परमेश्वर उनके साथ समय बिताना उनको अच्छा लगता था। इसलिए दिन के ठंडे समय में आदम और हव्वा से परमेश्वर मिलने के लिए आता था। यह इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी संगति करने के लिए बनाया है। हालेलुया। आज मनुष्य किसकी संगति में है? बड़े दुख की बात है कि आज मनुष्य जीवित परमेश्वर की संगति ना कर बाकी अन्य संगति में खोए हुए हैं। मेरे प्रियो, दिशा से भटक चुके हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संगति में रहने के लिए, संगति करने के लिए उसने हमें बनाया है। तीसरा, जब आप पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे, सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो यहां पर तीसरी बात, जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया और चाहता था कि मनुष्य बने रहें, वो था शुद्ध बने रहें, पवित्र बने रहें।
जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही मनुष्य भी अपनी पवित्रता को बनाए रखे। इस पवित्रता के लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को इस संसार में प्रकट करने के लिए मनुष्य को बनाया, ताकि वो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता को, शुद्धता को, सिद्धता को इस दुनिया में प्रकट करे। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की शुद्धता को इस दुनिया में प्रकट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। पहला, अच्छे भले कामों को करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। तीसरा, परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए। हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या हो गया, इस दिशा से भटक गए। मनुष्यों ने ऐसा काम करना छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य ऐसा नहीं कर रहे हैं और मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा उत्पन्न होता है और पृथ्वी भी बुराई से भर चुकी है, इसलिए उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 6 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाने से पछताता हूं। और परमेश्वर का मन दुख से, पीड़ा से भर गया। हालेलुया। उसके बाद देखिए परमेश्वर 7वां वचन में क्या कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। जिस मनुष्यों की सृष्टि मैंने किया उसको मैं मिटा दूंगा। और साथ ही साथ लिखा है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं मनुष्य और मनुष्य के साथ सारे सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सबको मिटा दूंगा। हल ये सवाल क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इसका कारण एक ही है मेरे प्रियो, कि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य उस उद्देश्य से भटक चुका था। मनुष्यों ने अच्छे और भले कामों को छोड़कर बुराई का रास्ता लिया। मनुष्य ने परमेश्वर की संगति को छोड़कर संसारिक संगति को महत्व दिया। मनुष्य ने परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को त्याग कर संसार की अशुद्धता और बुरी लालसाओं में घिर गए। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। मनुष्य को बनाने से वो अति खेदित, दुखित हुआ और अब वो कहता है, मैं मनुष्य को और इस सारी सृष्टि में रहने वाले हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणियों को मैं नाश कर दूंगा। हालेलुया, मैं सब कुछ नाश कर दूंगा मेरे प्रियो। लेकिन एक खास बात यहां पे हम पढ़ते हैं, जब 8 वचन में हम जाते हैं, यहां पे एक व्यक्ति परमेश्वर को दिखाई दिया जिसका नाम नूहा था। यहां पे लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सारी पृथ्वी में अनेकों मनुष्यों के बीच में केवल एक ही मनुष्य के ऊपर प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह हुआ। अब लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। क्या खास बात था नूह के जीवन में जिससे वो प्रसन्न हुआ, जिस पर उसने अनुग्रह को बनाए रखा। तो 9 वचन में पढ़ते हैं कि नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। हालेलुया। जो 3 विशेषताएं हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया था, वो 3 विशेषताएं नूह के जीवन में था। वो धर्मी था, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता को थामे हुए था मेरे प्रियो इस संसार में। वो अपने लोगों के समय में खरा था, मतलब अच्छे और भले काम करने वाला मनुष्य था। और तीसरा, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, अर्थात परमेश्वर के साथ संगति करने वाला था। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने
जब उसने ठान लिया था कि सारी सृष्टि को मैं नाश करूंगा, सारे प्राणियों को मैं नाश करूंगा, सारे मनुष्यों को मैं नाश करूंगा, तब परमेश्वर ने उसी समय पर नूह को बचाने के लिए योजना बनाया। एक तरफ परमेश्वर ने सारे सृष्टि, सारे मानव जाति, सारे जीव जंतु और प्राणियों को नाश करने के लिए ठान लिया, दूसरे तरफ उसने अपने साथ चलने वाले, उसके लिए भले भले काम करने वाले और धर्मी पुरुष जो नूह था, उसको बचाने के लिए उसने योजना बनाया। हालेलुया। और उसने नूह से बातें किया, परमेश्वर ने नूह से बातें किया। नूह से कहता है, हे नूह सुन, मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं, सारे प्राणियों को नाश करने पर हूं, सारे मनुष्य जाति को मैं नाश करने पर हूं, लेकिन मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और मैं तेरे द्वारा एक नई पीढ़ी का मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं तेरे द्वारा एक नई सृष्टि मैं करने जा रहा हूं, एक नई पृथ्वी को मैं निर्माण और एक नई मनुष्य जाति का शुरुआत करने वाला हूं। नूह, वो तेरे द्वारा मैं करने वाला हूं, लेकिन इस पृथ्वी और पृथ्वी में सारे जीव जंतु और प्राणी और सारे मनुष्य जाति को मैं नाश करने पर हूं, इसलिए कि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया। उस योजना के तहत परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया, वो नूह की बचाव के लिए, नूह की सुरक्षा के लिए, ताकि नूह नाश ना हो जाए, उसकी सुरक्षा, उसकी बचाव के लिए परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दिया कि तू एक जहाज को बना। हालेलुया। तू एक जहाज को बना और उस जहाज को बनाकर तू और तेरे परिवार और इस संसार के हर एक पवित्र जीव जंतुओं में से एक नर एक मादा, हर एक पवित्र जीव जंतुओं में से शासक प्राणी और अशुद्ध में से एक नर एक मादा, सारे जीव जंतु उस जहाज पर आएंगे और मनुष्यों में से तू और तेरा परिवार होगा जो जहाज में जाएंगे, और उसके बाद मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा। तो नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने जहाज का योजना बनाया। नूह ने जहाज को बनाया। जहाज में नूह अपने परिवार को लेकर प्रवेश किया, उस परमेश्वर के ठहरे हुए जीव जंतुओं को लेकर प्रवेश किया। परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया और लगातार 40 दिन 40 रात तक पानी बरसाकर सारी पृथ्वी को नाश कर दिया, सारे पृथ्वी को नाश कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परंतु जितने लोग जहाज में थे वो सब परमेश्वर के द्वारा बच गए। हालेलुया। वो जहाज में जो नूह था, नूह का परिवार था और कुछ जो जंतु था, वो सब बच गए। हालेलुया। वो परमेश्वर का बचाव का स्थान था, परमेश्वर का सुरक्षा का स्थान था, जहां पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पाया हुआ व्यक्ति और परिवार था और वो बच गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, उस समय की पृथ्वी और आज की समय की पृथ्वी में ज्यादा अंतर नहीं है। आज के समय की पृथ्वी भी पूरी रीति से बिगड़ चुकी है। आज समय में भी जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं, उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। आज के समय में भी यही सवाल आ चुका है कि सारे संसार को, सारे मानव जाति, सारे सृष्टि को फिर नाश करना है। हालेलुया। वो समय आ चुका है, संसार का अंत का समय आ चुका है। मनुष्य जो पापी हो चुके उनके नाश करने का समय आ चुका है, सारे सृष्टि का नाश होने का समय आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ मनुष्यों की बचाव के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया, और वो योजना है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम का जहाज जो था वो प्रभु यीशु मसीह है। आज के समय का जो जहाज है हम मनुष्यों की बचाव के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, वो हालेलुया, वो सब बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के समय में
जो सारी पृथ्वी बुराई से भर चुकी है, सारे मानव जाति जो बुरे हो चुके हैं, आज एक बार फिर इस पृथ्वी को नाश करने का समय आ चुका है। लेकिन एक बात बता दूं, जल प्रलय से इस बार इस पृथ्वी का नाश नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने जब नूह के समय में जल प्रलय किया, उसने कहा अब से मैं जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। तो अब कैसे परमेश्वर इस पृथ्वी का नाश करेगा? अग्नि के द्वारा मेरे प्रियो, अग्नि के द्वारा, आग से जलाकर इस पृथ्वी का नाश किया जाएगा। हालेलुया। कौन बचेगा इस अंत के समय में? इस महाविनाश से कौन बचेगा? केवल वही जिसका विश्वास यीशु मसीह में है, केवल वही जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, वही ही बचेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर ग्रहण किया, वो लोग जब परमेश्वर के लिए अच्छे भले काम कर रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को इस संसार में प्रकट कर रहे हैं, वो लोग जो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ निरंतर संगति कर रहे हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि होगी और वो लोग यीशु मसीह में बचाए जाएंगे। हालेलुया। कैसे हम यीशु मसीह में बचाए जाएंगे? और उसका केवल एक ही रास्ता है कि जैसे यीशु मसीह हम सब पापियों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में वापस चला गया, वो फिर से वापस आएगा, वो फिर से वापस आएगा। यीशु मसीह फिर से वापस बादलों में आएगा, और जब वो बादलों में आएगा, हालेलुया, हर एक वो मनुष्य जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है, वो सब मसीह में उठा लिए जाएंगे और यीशु के साथ वो स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे और बाकी इस संसार का नाश किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज समय है आपके लिए, मेरे लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर उद्धार पाकर आने वाले महाविनाश से और विपत्ति से हम बच जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमेन। यहां पे कहता है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते रहो, अर्थात यीशु मसीह की बाट जोहते रहो, जो आकर हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, वो महाविपत्ति से, महाविनाश से जो इस पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाले लोगों का होने वाला है, उस महाविनाश, प्रकोप और विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो मरकर जी उठा है, वो आने वाला है मेरे प्रियो। और जो उसके आने की बाट जोहते हुए परमेश्वर में अच्छे भले काम कर रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को संसार में प्रकट कर रहे हैं, और जो परमेश्वर के साथ संगति में बने हुए हैं, ऐसे को पर जो परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि है, वो सब यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे, सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाएंगे। उसके बाद ही महाविपत्ति और महाविनाश इस पृथ्वी पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि उस महाविनाश से आप बचना चाहते हो, उस महाविपत्ति से आप बचना चाहते हो, तो केवल एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, अपनी बुराई, अपने पाप, अपने हर एक गलत कामों से पश्चाताप करके परमेश्वर के लिए अच्छा इंसान बनने के लिए, धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति में जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करें मेरे प्रियो, तब ही आप बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में नूह के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी, आज के समय में जिनके जीवन में यीशु मसीह है, उनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है। आमेन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह है? और मैं कह दूं, जिनके जीवन में यीशु मसीह है, उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है और वो बचाए जाएंगे।
वो सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ वो अनंत जीवन में वास करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको और मुझको देख रहा है। परमेश्वर आज आपको और मुझको देख रहा है कि आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं। तो अपने आप को जांचें और परखें, सोचें, परमेश्वर जो मुझे देखता है, मैं उसकी दृष्टि में कैसा दिखाई देता हूँगा। मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में परमेश्वर को क्या दिखाई देता होगा। मेरे प्रियो, अपने आप को सोचिए, जांचिए कि जब परमेश्वर मुझे देखता है तो मुझ में क्या दिखाई देता है। क्या मुझ में बुराई दिखाई देता है कि अच्छाई दिखाई देता है। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में बुराई है तो परमेश्वर को बुराई दिखाई देगी, यदि अच्छाई है तो अच्छाई दिखाई देगा। तो आइए आज ही हम अपने जीवन के सारे बुराइयों को दूर करके, अपने सारे पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें, यीशु मसीह को ग्रहण करें और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके हालेलुया अनंत जीवन के लिए बच जाएं, अनंत जीवन के लिए बच जाएं, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रिय। आइए उस परमेश्वर के सम्मुख में हम अपने आप को समर्पण करें और एक निश्चय निर्णय ले मेरे प्रियो कि आज से मेरा जीवन जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर मुझे बुलाया है, मैं आज से अच्छे भले कामों में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को इस संसार में प्रकट करूंगा और आज से मैं निरंतर परमेश्वर की ही संगति में बना रहूंगा। ऐसा निर्णय लेकर आप प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आपका पर होगा और आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज के सुंदर इस समय में पिता, सुंदर वचन आपने दिया प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद पिता। आज की इस वचन को मैं हर एक के जीवन के लिए यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। जिस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जिस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा आज ही स्पर्श करने पाए, परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन को छूने पाए प्रभु। और यदि कोई बुराई है तो वो हट जाए और उनके जीवन में परमेश्वर की अच्छाई आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबको जो तूने चुना बुलाया प्रभु, हम सबके जीवन में अच्छे भले काम, परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता और परमेश्वर की संगति होने में हमारी सहायता कर कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बना रहे और हम परमेश्वर में बचाए जाएं। प्रभु धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर संदेश के लिए और मुझे देखने वाले सुनने वाले उन सारे लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूं और आज का संदेश लोगों के जीवन को बदलने पाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि इस समय में कोई बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाए, उनके शरीर में यदि कहीं भी दर्द है वो दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, यदि कोई प्रकार की समस्या और परेशानी उनके जीवन में है वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की उपस्थिति से ये लोग भर जाए यीशु मसीह के नाम से और ये लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के सुंदर इस समय के लिए। प्रभु तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के पवित्र और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुना दया से कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे सुंदर वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, यदि यह संदेश आपको छुआ, आपको आशीषित किया तो आप इस संदेश को जरूर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो ऑल पीपल चर्च मिनिस्ट्रीज बलौदा बाजार के नाम से हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कर अन्य वीडियो और आने वाले संदेशों के द्वारा आप निरंतर आशीषित होते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।